हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे द स्कॉलरशिप जैकेट। इसकी जो नैरेटर है वो अपने बचपन की कहानी बता रही है हमें। द स्मॉल टेक्सास स्कूल दैट आई वेंट टू आई हैड a tradition carried out every year during the 8th grade graduation। वो छोटा टेक्सास स्कूल जहाँ मैंने पढ़ाई की, वहाँ 8वीं कक्षा तक हर साल एक परंपरा निभाई जाती थी। A beautiful gold and green jacket was awarded to the class valedictorian, the student who had maintained the highest grades for 8 years। एक सुंदर सुनहरे और हरे रंग की जैकेट कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थी को दी जाती थी। एक ऐसा विद्यार्थी जिसने 8 सालों तक उच्चतम ग्रेड्स लिए हों। The scholarship jacket had a big gold S on the front side and your name written in gold letters on the pocket। उस स्कॉलरशिप जैकेट के बाईं तरफ एक बड़े सुनहरे अक्षर में एस लिखा होता था और इसकी जेब के ऊपर विद्यार्थी का नाम बड़े सुनहरी अक्षरों में लिखा होता था। My oldest sister Rosie had won the jacket a few years back and I fully expected to also। मेरी बड़ी बहन रोज़ी कुछ साल पहले इस जैकेट को जीत चुकी थी और अब मुझे इस जैकेट के जीतने की पूरी आशा थी। I was 14 and in 8th grade। मैं 14 साल की थी और मैं 8वीं कक्षा में थी। I had been a straight A student since the first grade and this year had looked forward very much to owning that jacket। मैं शुरू से ही यानी कि पहली कक्षा से ही ए ग्रेड की विद्यार्थी थी और इस साल भी मुझे ए ग्रेड मिलना था, इसलिए मुझे इस जैकेट को पाने की पूरी उम्मीद थी। My father was a farm laborer who couldn't earn enough money to feed 8 children। मेरे पिताजी खेत में काम करने वाले एक मज़दूर थे जो कि एक अपने बड़े परिवार जिसमें 8 बच्चे थे उनका पालन पोषण सही से नहीं कर सकते थे। So when I was 6, जब मैं 6 साल की थी, I was given to my grandparents to raise। मुझे मेरे दादा दादी को पालन पोषण के लिए दे दिया गया, यानी कि मेरा जो पालन पोषण है वो मेरे दादा दादी ने किया। We couldn't participate in sports at school because there were registration fees। हम स्कूल में खेलों की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाए। क्यों? वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी, है ना, यूनिफॉर्म के पैसे देने पड़ते थे और बाहर टाउन के बाहर यानी कि ट्रिप्स पर जाना पड़ता था, तो इतने पैसे तो थे नहीं फैमिली के पास। सो इवन दो आवर फैमिली वाज क्वाइट अजाइल। इसलिए हालांकि हमारी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा चुस्त थी और शरीर में भी एथलेटिक प्रवृत्ति की थी। देयर वुड नेवर बी अ स्कूल स्पोर्ट्स जैकेट फॉर अस। लेकिन फिर भी हमारे परिवार में से किसी को स्पोर्ट्स जैकेट नहीं मिल पाई। क्यों? गरीबी की वजह से। दिस वन द स्कॉलरशिप जैकेट वॉज आवर ओनली चांस। लेकिन ये स्कॉलरशिप जैकेट यही हमारा एकमात्र अवसर था कि हमें ये जैकेट मिल जाए। In May, close to graduation, spring fever had struck as usual with a vengeance। अब मई में मुझे बुखार आ गया ग्रेजुएशन के टाइम पर। No one paid any attention in class। किसी ने क्लास में कक्षा में किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। Instead we stared out the windows and at each other। बल्कि हम बाहर खिड़कियों के झांकते रहते और एक दूसरे को घूरते रहते। Wanting to speed up the last few weeks of school। और हम चाहते थे कि स्कूल के आखिरी हफ्ते जल्दी से जल्दी बीत जाएं। I absent-mindedly wandered from my history class to the gym। और मैं भटकते भटकते अपनी हिस्ट्री क्लास से जिम की तरफ जाने लगी। Then I remembered my PE shorts were still in a bag under my desk where I had forgotten them। तब मुझे याद आया कि मेरी फ़िज़िकल एजुकेशन के जो शॉर्ट्स हैं यानी कि मेरी जो यूनिफॉर्म है वो तो बैग में ही रह गई, जो कि डेस्क के नीचे था और मैं उसको भूल गई थी। I had to walk all the way back and get them। और मुझे पैदल जाकर दोबारा से उसको लाना था। कोच थॉमसन was a real bear if someone wasn't dressed for PE। जो कोच थॉमसन से वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे अगर कोई फिज़िकल एजुकेशन की ड्रेस नहीं पहनता था। I was almost back at my classroom door। मैं तकरीबन अपनी कक्षा के पिछले वाले दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी
When I heard voices raised in anger, जब मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ें, गुस्से वाली ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनी, as if in some sort of argument, मानो कि कोई आपस में झगड़ रहा हो, बहस कर रहा हो। I stopped, मैं रुक गई। I didn't mean to eavesdrop, हालांकि मेरा इरादा उनकी बातचीत को सुनने का नहीं था। I just hesitated, मैं हिचकिचाई। Not knowing what to do, और मुझे ये भी नहीं पता था मैं क्या करूं। I needed those shorts and I was going to be late, अब मुझे वो शॉर्ट्स चाहिए थे क्योंकि मुझे देर हो रही थी। But I didn't want to interrupt an argument between my teachers, लेकिन मैं अपने टीचर्स के बीच में जो बहस चल रही थी उनके बीच में अड़चन नहीं डालना चाहती थी। आई रिकग्नाइज्ड द वॉइसेस, मैंने आवाज़ों को पहचान लिया। मिस्टर स्कीमिड माई हिस्ट्री टीचर एंड मिस्टर बून माई मैथ्स टीचर, ये किसकी आवाज़ें थी? मिस्टर स्कीमिड जो कि हिस्ट्री टीचर थे और मिस्टर बून जो कि मेरे मैथ्स टीचर थे। दे सीम्ड टू बी आर्गुइंग अबाउट मी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे बारे में बहस कर रहे हों। आई couldn't बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग ऑफ शॉक दैट रूटेड मी फ्लैट अगेंस्ट द वॉल, एज इफ आई वर ट्राइंग टू ब्लेंड इन विद द ग्राफिटी रिटन देयर। मुझे आज भी वो झंझोड़ देने वाला अनुभव याद है जिसने मुझे दीवार से जड़ कर दिया, और मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं उस दीवार पर लगे हुए इश्तिहार में घुलती जा रही हूँ। आई रिफ्यूज़ टू डू इट, मैं ऐसा करने से इनकार करता हूँ। आई डोंट केयर हु हर फादर इज़, मुझे नहीं परवाह कि उसके पिताजी कौन है। हर ग्रेड्स डोंट इवन बिगिन टू कंपेयर टू मार्थाज, उसकी जो ग्रेड है मार्था से बिल्कुल मेल नहीं खाती। आई वोंट लाई और फॉल्सीफाई रिकॉर्ड्स, ना तो मैं झूठ बोलूँगा और ना ही मैं रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ करूँगा। मार्था हैज़ अ स्ट्रेट A+ एवरेज एंड यू नो इट, मार्था की एवरेज A+ है और तुम इसके बारे में जानते हो। दैट वॉज मिस्टर स्कीमिड एंड ही साउंडेड वेरी एंग्री, ये मिस्टर स्कीमिड की आवाज़ थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। मिस्टर बून्स वॉइस साउंडेड काम एंड क्वाइट, लेकिन मिस्टर बून की जो आवाज़ थी वो शांत थी। लुक, जॉन्स फादर इज़ नॉट ओनली ऑन द बोर्ड, ही ओन्स द ओनली स्टोर इन टाउन। देखो, जॉन के पिताजी सिर्फ बोर्ड के ही मेंबर नहीं हैं बल्कि वो एक लोटे स्टोर के मालिक भी हैं। वी कैन से इट वॉज अ क्लोज टाई, हम ये भी कह सकते हैं कि बराबर का मुकाबला था। The pounding in my ears drowned out the rest of the words. Only a few words here and there filtered through. शोर की वजह से मैं बाकी सारी बात नहीं सुन पाई, लेकिन कुछ शब्द ही मेरे कान में पड़े, जैसे कि मार्था इज़ मैक्सिकन, रिज़ाइन, वोंट डू इट, मार्था एक मैक्सिकन है, वो मान जाएगी और ऐसा नहीं करेगी। Mrs. Kimmett came rushing out and luckily for me went down the opposite way towards the auditorium so he didn't see me. मिस्टर स्किमिट तेज़ी से बाहर आ गए और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो ऑडिटोरियम की तरफ विपरीत दिशा में चले गए, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं देखा। Shaking, I waited a few minutes and then went in and grabbed my bag. कांपते हुए मैंने कुछ मिनट इंतज़ार किया, फिर मैं अंदर गई और मैं अपना बैग उठाया एंड फ्लेड फ्रॉम द रूम, और फटाफट रूम से बाहर आ गई। मिस्टर बून लुक्ड अप एंड व्हेन आई केम इन, मिस्टर बून ने मुझे देखा जब मैं अंदर आई, बट डिडंट से एनीथिंग, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। टू दिस डे आई डोंट रिमेंबर इफ़ आई गॉट इन ट्रबल इन PE फॉर बीइंग लेट और हाउ आई मेड इट थ्रू द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून। इस दिन तक मुझे याद नहीं कि PE में देर से जाने के लिए मुझे मुसीबत उठानी पड़ी या फिर किस तरह से मैंने वो दोपहर गुजारी। आई वेंट होम वेरी सैड, मैं बड़ी दुखी मन से घर गई। एंड क्राइड इन टू माई पिलो दैट दैट नाइट सो ग्रैंड मदर वुडंट हियर मी, उस रात में तकिए के नीचे सिर रखकर बहुत ज़्यादा रोई ताकि मेरी दादी मेरी आवाज़ ना सुन पाएँ। इट सीम्ड अ क्रूअल कोइंसिडेंस दैट आई हैड ओवरहर्ड दैट कॉन्वर्सेशन, ये एक बहुत ज़्यादा कटु इत्तेफाक था कि मैंने वो बातचीत सुन ली थी। द नेक्स्ट डे when the principal called me into his office, I knew what it would be about.
अगले दिन जब प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया तो मैं जानती थी कि ये किस बारे में होगा। ही लुक्ड अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी। वो नाखुश और असहज दिख रहा था। आई डिसाइडेड आई वॉजंट गोइंग टू मेक इट एनी ईजियर फॉर हिम। मैंने निर्णय किया कि मैं इतनी आसानी से उसको ये बात नहीं बोलने दूंगी। सो आई लुक्ड हिम स्ट्रेट इन द आइज। इसलिए मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। ही लुक्ड अवे एंड फिजिटेड विद द पेपर्स ऑन हिज डेस्क। वो इधर उधर देखने लगा और कागज़ के साथ डेस्क पर रखे हुए जो कागज़ के साथ वो खेलने लगा, इधर उधर उसको करने लगा। मार्था, ही सेड, उसने कहा, मार्था, देयर हैज़ बीन ए चेंज इन पॉलिसी दिस ईयर रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप जैकेट। इस साल स्कॉलरशिप जैकेट की के बारे में जो पॉलिसी है वो बदल गई है। एज़ यू नो, जैसे कि तुम जानती हो, इट हैज़ ऑलवेज बीन फ्री। जैसे कि तुम जानती हो ये हमेशा मुफ्त में दी जाती है। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड कंटिन्यूड। उसने अपना गला साफ किया और अपनी बात जारी रखी। दिस ईयर द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू चार्ज $15 विच स्टिल वॉन्ट कवर द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ द जैकेट। इस साल बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जिसको स्कॉलरशिप जैकेट दी जाएगी उससे $15 लिए जाएं। हालांकि ये $15 उस जैकेट की पूरी कीमत को पूरा नहीं करते। I stared at him in shock and a small sound of dismay escaped my throat. मैंने अचंभे से उसकी तरफ घूरा और मेरे गले से एक दुख भरी आवाज़ निकली। I hadn't expected this. मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। He still avoided looking in my eyes. वो अभी भी मेरी आंखों में आंखें डालने से कतरा रहा था। So, if you are unable to pay the $15 for the jacket, it will be given to the next one in line. अगर तुम $15 जैकेट के लिए नहीं दे पाओगी तो ये किसी और को दे दी जाएगी जिसको दूसरा रैंक मिला है। आई डिडंट नीड टू आस्क हु दैट वॉज। अब मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कौन थी। स्टैंडिंग विद ऑल द डिग्निटी आई कुड मस्टर। मैंने अपनी गरिमा बनाए रखी और मैं खड़ी रही। आई सेड, आई स्पीक टू माई ग्रैंड फादर अबाउट इट सर एंड लेट यू नो टुमारो। मैं अपने दादाजी से इसके बारे में बात करूँगी और कल आपको इसके बारे में बता दूँगी। I cried on the walk home from the bus stop, यानी कि बस स्टॉप से मैं रोती हुई घर वापस आई। The dirt road was a quarter mile from the highway, यानी कि धूल भरी जो सड़क थी वो हाईवे से 1/4 माइल दूर थी। So by the time I got home, my eyes were red and puffy. तो जब तक मैं घर पहुंची मेरी आंखें लाल और सूजी हुई थी, यानी कि फूली हुई थी। Where is grandpa? दादाजी कहाँ हैं? I asked grandma, looking down at the floor, so she wouldn't ask me why I had been crying. मैंने दादी से पूछा और मेरी नज़र फर्श पर थी ताकि मेरी दादी ये ना पूछे कि मैं क्यों चिल्ला रही थी, रो रही थी। She was sewing on a quilt as usual and didn't look up. वो हमेशा की तरह रज़ाई के ऊपर सिलाई कर रही थी और उन्होंने ऊपर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। आई थिंक ही इज़ आउट बैक वर्किंग इन द बीन फील्ड। मुझे लगता है वो दोबारा से बीन के खेत में काम करने चले गए हैं। आई वेंट आउटसाइड एंड लुक्ड आउट एट द फील्ड्स। अब मैं बाहर गई और मैंने खेतों की तरफ देखा। देयर ही वॉज, वो वहाँ थे। आई कुड सी हिम वॉकिंग बिटवीन द रोज। मैं उनको कतारों के बीच में चलता देख सकती थी। हिज बॉडी बेंट ओवर द लिटिल प्लांट्स हो इन हैंड। उनकी जो शरीर था वो छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर झुका हुआ था और उनके हाथ में फावड़ा था। आई वॉक्ड स्लोली आउट टू हिम। मैं धीरे धीरे चलकर उनके पास गई। ट्राइंग टू थिंक हाउ आई कुड बेस्ट आस्क हिम फॉर द मनी। मैं ये सोच रही थी कि कौन सा सबसे बढ़िया तरीका है जिससे मैं उनसे पैसों की मांग कर सकूं। आई वॉन्टेड दैट जैकेट सो मच। मुझे वो जैकेट किसी भी हाल में चाहिए थी। आई वॉज मोर देन जस्ट बीइंग अ valedictorian and giving a little thank you speech for the jacket on graduation night. यह जैकेट मेरे लिए वैलिडिक्टोरियन बनने और ग्रेजुएट की रात एक छोटा सा अभी भार भरा भाषण देने से कहीं अधिक मायने रखती थी। It represented 8 years of hard work and expectation, यानी कि इसमें 8 साल की मेहनत छुपी हुई थी और आशाएं छुपी हुई थी।
आई न्यू आई हैड टू बी ऑनेस्ट विद ग्रैंडपा, इट वॉज माई ओनली चांस। मैं जानती थी कि मुझे ग्रैंडपा से ईमानदारी से ही बात करनी पड़ेगी, यानी कि सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी अवसर था। ही सॉ माई शैडो एंड लुक्ड अप, उसने मेरी परछाई देखी और ऊपर की तरफ देखा। ही वेटेड फॉर मी टू स्पीक, और उसने मेरे बोलने का इंतज़ार किया। आई क्लियर्ड माई थ्रोट नर्वसली एंड क्लास्प्ड माई हैंड्स बिहाइंड माई बैक सो ही वुडंट सी देम शेकिंग। मैंने अपने गले को साफ किया और मैंने अपने हाथों को पीछे रख लिया ताकि वो दिख नहीं जाए, क्योंकि वो जो मेरे हाथ थे वो कांप रहे थे। ग्रैंडपा, आई हैव ए बिग फेवर टू आस्क यू, दादाजी मुझे एक बड़ा एहसान आपकी तरफ से चाहिए। आई सेड इन स्पेनिश, मैंने स्पेनिश भाषा में बोला। द ओनली लैंग्वेज ही न्यू, उसको सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज ही आती थी। ही स्टिल वेटेड साइलेंटली, उन्होंने फिर भी शांति से इंतज़ार किया। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की। ग्रैंडपा, दिस ईयर द प्रिंसिपल सेड द स्कॉलरशिप जैकेट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री। दादाजी, प्रिंसिपल सर ने कहा है कि इस साल स्कॉलरशिप जैकेट मुफ्त में नहीं मिलेगी। इट्स गोइंग टू बी टू कॉस्ट $15 एंड आई हैव टू टेक द मनी इन टुमारो, और इसकी कीमत $15 होगी जो कि मुझे कल ही ले जाने पड़ेंगे। अदरवाइज इट विल बी गिवन टू समवन एल्स, नहीं तो ये किसी और को दे दी जाएगी। द लास्ट वर्ड्स केम आउट इन एन ईगर रश, जो मेरे आखिरी शब्द थे वो बहुत तेज़ी से मेरे मुंह से निकले। ग्रैंडपा स्ट्रेटन अप टायर्डली एंड लीन्ड हिज चिन ऑन द हो हैंडल। अब जो दादाजी थे वो बड़े थके हुए थे और उन्होंने अपनी कमर को सीधा किया और उन्होंने अपनी ठोड़ी को फावड़े के हैंडल पर रखा। ही लुक्ड आउट ओवर द फील्ड दैट वाज फिल्ड विद द टाइनी ग्रीन बीन, उन्होंने खेत की तरफ देखते हुए बोला जो कि हरे पौधों से भरा पड़ा था। आई वेटेड डेस्परेटली होपिंग ही वुड से आई कुड हैव द मनी, मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ इसका इंतज़ार कर रही थी और इस आशा के साथ कि काश वो बोल दें कि हाँ उनके पास पैसे हैं। ही टर्न टू मी एंड आस्क्ड क्वाइटली, वो मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने मुझसे शांति से पूछा, व्हाट डज अ स्कॉलरशिप जैकेट मीन, स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब क्या होता है। आई आंसर्ड क्विकली, मैंने तुरंत उत्तर दिया। मे बी देयर वॉज ए चांस, और मुझे लगा शायद कोई अवसर मिल जाए मुझे उनसे पैसे लेने का। इट मीन्स यू हैव अर्न इट बाय हैविंग द हाइएस्ट ग्रेड्स फॉर 8 ईयर्स, इसका मतलब आपने लगातार 8 साल उच्चतम ग्रेड्स हासिल करके इसको कमाया है। एंड दैट्स वाई दे आर गिविंग इट टू यू, और इसलिए वो आपको ये जैकेट दे रहे हैं। टू लेट आई रियलाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ माई वर्ड्स, इससे पहले कि मैं अपने शब्दों के महत्व को समझती बहुत देर हो चुकी थी। ग्रैंडपा न्यू दैट आई अंडरस्टूड इट वाज नॉट ए मैटर ऑफ मनी, अब ग्रैंडपा भी समझ गए थे और उनको पता था कि ये पैसों का मामला नहीं है। इट वॉजंट दैट, ये पैसों का मामला तो बिल्कुल नहीं है। ही वेंट बैक टू होइंग द वीड्स दैट स्प्रैंग अप बिटवीन द डेलिकेट लिटिल बीन प्लांट्स, और वो दोबारा से वो जो अनचाहे पौधे थे उनको छाटने के लिए फिर से वो झुक गए। फाइनली ही स्पोक अगेन एज आई टर्न टू लीव क्राइंग, और आखिरकार मैंने दोबारा बोला और मैं रोने लगी और मैं वहाँ से जाने लगी। देन इफ़ यू पे फॉर इट मार्था इट्स नॉट ए स्कॉलरशिप जैकेट, मार्था अगर तुम इसकी कीमत अदा करोगी तो ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं होगी, इस स्कॉलरशिप जैकेट का कुछ मतलब नहीं होगा। इज़ इट, क्या होगा, क्या तुम्हें लगता है इसका कुछ मतलब होगा। टेल योर प्रिंसिपल आई विल नॉट पे द $15, अपने प्रिंसिपल को बोलो कि वो मैं $15 नहीं दूंगा। आई वॉकड बैक टू द हाउस एंड लॉक्ड माई सेल्फ इन द बाथरूम फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब मैं वापस घर गई और मैंने अपने आप को लंबे समय के लिए बाथरूम में बंद कर लिया। आई वॉज एंग्री विद ग्रैंड फादर इवन दो ही आई न्यू ही वॉज राइट, मैं दादाजी से गुस्सा थी हालांकि मुझे पता था कि वो सही थे। एंड आई वॉज एंग्री विद द बोर्ड, और मैं बोर्ड से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। हु एवर देवर, वो जो भी हों। वाई डिड दे हैव टू चेंज द रूल्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू विन द जैकेट, जब मेरे जैकेट जीतने का टाइम आया तो उन्होंने रूल्स क्यों चेंज किए। दोज वर द डेज ऑफ बिलीफ एंड इनोसेंस, वो दिन विश्वास के और मासूमियत के दिन थे।
It was a very sad and withdrawn girl who dragged into the principal's office the next day. अब ये दुखी लड़की, उसको ज़बरदस्ती प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ा, हालांकि उसका दिल नहीं कर रहा था. दिस टाइम ही डिड लुक मी इन द आइज. अब इस बार प्रिंसिपल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, व्हाट डिड योर ग्रैंडफादर से? तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा? आई सेट वेरी स्ट्रेट इन माई चेयर. मैं अपनी कुर्सी पर बिल्कुल सीधी बैठ गई. ही सेड टू टेल यू ही वॉन्ट पे द $15. उन्होंने कहा वो $15 नहीं देंगे. द प्रिंसिपल मटर्ड समथिंग आई कुडंट अंडरस्टैंड अंडर हिज ब्रेथ. अब प्रिंसिपल कुछ बुड़बुड़ाया जिसको मैं नहीं समझ सकी. एंड वॉकड ओवर टू द विंडो. और वो चलकर खिड़की की तरफ गया. वाई ही फाइनली आस्क्ड. क्यों? उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? योर ग्रैंडफादर हैज़ अ मनी, ही ओन्स अ 200 acre ranch. तुम्हारे दादाजी के पास तो बहुत सारा पैसा है और उनके पास 2 एकड़ ज़मीन है जिसमें पशु भी पाले जा सकते हैं. आई लुक्ड एट हिम फोर्सिंग माई आइज टू स्टे ड्राई. अब मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कोशिश की कि मेरी आंखों से आंसू ना निकलें. आई नो सर, बट ही सेड इफ़ आई हैड टू पे फॉर देन इट वुडंट बी अ स्कॉलरशिप जैकेट. हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अगर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़े तो स्कॉलरशिप जैकेट का क्या मतलब है. आई स्टूड अप टू लीव. अब मैं जाने के लिए खड़ी हो गई. आई गेस यू विल जस्ट हैव टू गिव इट टू जोआन. और मुझे लगता है कि आपको इसको अब जोआन को दे देना चाहिए. आई हैडंट मेंट टू से दैट, इट हैड जस्ट स्लिप्ड आउट. मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन ये अचानक से मेरे मुंह से निकल गया. आई वॉज ऑलमोस्ट टू द डोर व्हेन ही स्टॉप्ड मी. मैं दरवाजे के जस्ट पास में ही थी कि उसने मुझे रोक लिया. मार्था, वेट, मार्था, रुको. आई टर्न्ड एंड लुक एट हिम. मैं मुड़ी और मैंने उसकी तरफ देखा. वेटिंग, और मैंने कुछ इंतज़ार किया. वट डिड ही वॉन्ट नाउ? अब वो क्या चाहता है? आई कुड फील माई हार्ट पाउंडिंग लाउडली इन माई चेस्ट. मैं अपने दिल को तेज़ी से धड़कते हुए महसूस कर सकती थी, सुन सकती थी. समथिंग बिटर एंड द वाइल्ड टेस्टिंग वॉज कमिंग अप इन माई माउथ. यानी कि कुछ कड़वा और उल्टी जैसा मेरे मुंह में आ रहा था. आई वॉज अफ्रेड आई वॉज गोइंग टू बी सिक. मुझे डर था कि कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए. आई डिडंट नीड एनी सिंपैथी स्पीचेस. मुझे किसी सहानुभूति भरे भाषणों की ज़रूरत नहीं थी. ही साइड लाउडली एंड वेंट बैक टू हीज बिग डेस्क. उसने लंबी सांस ली और दोबारा से अपने बड़े डेस्क पर जाकर बैठा. ही वॉच्ड मी बाइटिंग हिज लिप्स. वो अपने होंठ चबा रहा था और मुझे देख रहा था. ओके, विल मेक एन एक्सेप्शन इन योर केस. ठीक है, हम तुम्हारे केस में छूट दे देंगे. आई टेल द बोर्ड यू विल गेट योर जैकेट. मैं बोर्ड को बता दूंगा कि तुम्हें जैकेट मिल जाएगी. आई कुड हार्डली बिलीव माई ईयर्स. मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई. आई स्पोक इन ए ट्रैम्बलिंग रश. मैं कपकपाती आवाज़ में बोली, ओह थैंक यू सर. ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. सडनली आई फेल्ट ग्रेट. और अचानक से मैं कुछ अच्छा महसूस करने लगी. आई डिडंट नो अबाउट एड्रेनलिन इन दोज डेज. मुझे उस समय खुशी को बढ़ाने वाले हार्मोन्स के बारे में नहीं पता था. बट आई न्यू समथिंग वॉज पम्पिंग थ्रू मी. लेकिन मैं जानती थी कि मेरे अंदर से कोई चीज़ मुझे पम्प कर रही है, मुझे उभार रही है. मेकिंग मी फील एज टॉल एज द स्काई. और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं आसमान की तरह ऊंची हूँ. आई वॉन्टेड टू येल, जंप, रन द माइल, डू समथिंग. मैं चिल्लाना चाहती थी, कूदना चाहती थी, मीलों तक दौड़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी. आई रैन आउट सो आई कुड क्राई इन द हॉल वेयर देयर वॉज नो वन टू सी मी. मैं बाहर भाग कर आई और हॉल के अंदर, ताकि मैं रो सकूं जहाँ पर मुझे कोई देखने वाला नहीं था. एट द एंड ऑफ द डे मिस्टर स्कीमिड विंक्ड एट मी एंड सेड. दिन के ख़त्म होने पर मिस्टर स्कीमिड में पलकें झपकाते हुए मुझसे कहा, आई हियर यू आर गेटिंग द स्कॉलरशिप जैकेट दिस ईयर. मैंने सुना है तुम्हें इस स्कॉलरशिप जैकेट मिलने वाली है. हिज फेस लुक्ड एज हैप्पी एंड इनोसेंट एज बेबीज, बट आई न्यू बेटर. उसका जो चेहरा था खुशी से और एक मासूमियत भरे बच्चे की तरह नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे असलियत पता थी. विदाउट आंसरिंग आई गिव हिम अ क्विक हग एंड रैन टू द बस. बिना उत्तर दिए मैंने उसको गले लगाया और मैं बस की तरफ दौड़ गई.
आई क्राइड ऑन द वॉक होम अगेन। अब मैं घर वापस जाते हुए फिर रोने लगी, बट दिस टाइम बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन इस बार मैं इसलिए रोई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आई couldn't वेट टू टेल ग्रैंडपा एंड ran स्ट्रेट टू द फील्ड। मैं इंतज़ार नहीं कर पाई इस चीज़ का कि मैं दादाजी को बताने में कुछ देरी करूं, तो मैंने क्या किया, मैं सीधा भागती हुई खेतों में चली गई। आई ज्वाइंड हिम इन द रो वेयर ही वॉज वर्किंग एंड विदाउट सेइंग एनीथिंग आई क्राउच डाउन एंड स्टार्टेड पुलिंग अप द वीड्स। मैंने उनके काम में हाथ बटाया जहाँ पर वो काम कर रहे थे, और बिना कुछ कहे मैं झुकी और मैंने अनचाहे पौधों को उखाड़ना शुरू किया विद माई हैंड्स, अपने हाथों से। ग्रैंडपा वर्कड अलॉन्ग साइड मी फॉर फ्यू मिनट्स। दादाजी ने कुछ मिनट्स तक मेरे साथ काम किया। एंड ही डिडेंट आस्क व्हाट हैड हैपन, और उन्होंने नहीं पूछा कि क्या हुआ। आफ्टर आई हैड लिटिल पाइल ऑफ वीड्स बिटवीन द रोज, जब मैंने एक छोटा सा ढेर बना दिया अनचाहे पौधों का। आई स्टूड अप एंड फेस्ड हिम, मैं खड़ी हुई और मैंने अपने दादाजी की तरफ देखा। द प्रिंसिपल सैड ही इज़ मेकिंग एन एक्सेप्शन फॉर मी। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि वो इस बारी मुझे रूल में छूट दे देंगे। एंड आई एम गेटिंग द जैकेट आफ्टर ऑल, और आखिरकार मुझे जैकेट मिलने वाली है। दैट्स आफ्टर आई टोल्ड हिम व्हाट यू सेड। ये तब हुआ जब मैंने सब कुछ प्रिंसिपल सर को बता दिया, जो भी आपने मुझे बोलने के लिए कहा था। ग्रैंडपा डिडंट से एनीथिंग, ग्रैंडपा ने कुछ नहीं कहा। ही जस्ट गेव मी अ पैट ऑन द शोल्डर एंड अ स्माइल। वो सिर्फ उन्होंने मेरे कंधे पर मुझे थपथपाया और एक मुस्कुराहट भरी नज़र से देखा। ही पुल्ड आउट द क्रम्बल्ड रेड हैंडकरचीफ दैट ही ऑलवेज कैरिड इन हिज बैक पॉकेट, और उन्होंने एक मुरझाया हुआ लाल रुमाल निकाला जो कि वो अपनी पिछली जेब में रखा करते थे। एंड वाइप्ड द स्वेट ऑफ हिज फोरहेड, और उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा। बेटर गो सी इफ़ योर ग्रैंड मदर नीड्स एनी हेल्प विद सपर। अच्छा होगा कि तुम अपनी दादी के पास जाओ कि उनको खाना बनाने में कुछ मदद हो। आई गेव हिम अ बिग ग्रीन, मैंने एक बड़ी मुस्कुराहट अपनी दादाजी को दी। ही डिडेंट फूल मी, लेकिन वो मुझे मूर्ख नहीं बना पाए। मूर्ख नहीं बना पाए इसका मतलब ये था, उन्होंने जो रूमाल निकाला था पसीना पोंछने के लिए, इसलिए नहीं बल्कि उनके भी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए थे, लेकिन वो ये चीज़ उसको मार्टा को नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ दादी के पास अपना उनका हाथ बटाओ खाने में। आई स्किप्ड एंड रैन बैक टू द हाउस विस्लिंग सम सिली ट्यून, और मैं उछलती हुई किसी धुन पर सीटी बजाती हुई घर की तरफ दौड़ी। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।